जी, जानना चाहेंगे क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी, क्योंकि लगातार 3 बार वहां कमल खिलता आया है और आप अब बरेली में आंवला से प्रत्याशी नीरज मौर्य ने एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि विकास के क्षेत्र में आंवला पिछड़ा नजर आ रहा है। अगर जनता सपा का सहयोग करेगी तो आंवला का विकास निश्चित है। नीरज मौर्य ने कहा कि इसको प्रबंधन द्वारा किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। भाजपा सरकार में किसान परेशान है, उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा। वह किसानों के साथ खड़े होकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। आंवला की जनता अब बदलाव चाहती है। इस बार जनता सपा के ऊपर विश्वास जता रही है, जिसका परिणाम चुनाव में देखने को मिलेगा। आंवला विधानसभा में विकास कार्य के नाम पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। बरेली से ललित कुमार कश्यप की रिपोर्ट। जी, जानना चाहेंगे क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी, क्योंकि लगातार 3 बार वहां कमल खिलता आया है और आप अब मैदान में हैं। साइकिल भी दौड़ी है 3 बार लगातार, याद करिए। इस बार क्या प्राथमिकता है, किस तरह से? हमारी प्राथमिकता है कि आंवला की जनता को विकास मिले, आंवला की जनता को न्याय मिले और आंवला की जनता की तरफ लोगों की निगाहें आए, क्योंकि वहां पे मैं जब देख रहा हूं तो वाकई में बहुत पिछड़ा हुआ है। हम लोग जब लखनऊ से पश्चिम बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि लखनऊ से पश्चिम जाइए तो विकास ज्यादा है, पूरा पिछड़ा हुआ है, लेकिन मैंने तो यहां आके देखा कि बहुत पिछड़ा है आंवला। और जो जनता के बीच में जो जनप्रतिनिधि चुने गए, जो सांसद महोदय चुने गए, वो सांसद महोदय लगातार 10 साल तक जनता के बीच में गए ही नहीं, कभी उनका हाल ही नहीं जाना। तो इसलिए जनता इस बार बदलाव करना चाह रही है, ऐसा हमको आभास हो रहा है। जनता के बीच में जो आने पे जो उनका जोश है, जो उत्साह है, जो मिलने का तरीका है, वो बदलाव करना चाहिए। इफ्को को लेकर क्या रणनीति है आपकी, क्योंकि लगातार किसान धरना प्रदर्शन? इफ्को को लेके हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जब एक एग्रीमेंट हुआ इफ्को और किसानों के बीच, तो उस एग्रीमेंट को लागू करे और इसको लागू कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आंवला को जिला बनाने की लंबे समय से मांग होती है। जी जी जी, बनना चाहिए जिला। आज जो है आंवला जो लोकसभा है उसमें 2 जिलों को मिला के बनाएगा। ऐसे और भी सीटें हैं, लेकिन अगर उसको जिला बना दिया है तो मुझे लगता है विकास ज्यादा हो जाएगा। सांसद जी कह रहे हैं कि तीसरी बार वो लोग 3 लाख से पार, 3 लाख से अधिक वोटों से जीते। हमें लग रहा है 3 लाख के अंदर में वो सिमटने वाले हैं। 3 लाख से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा उनको। अब पार हो जाएंगे तो 1000 बढ़ सकता है, लेकिन 3 लाख से ऊपर नहीं बढ़ेगा। पार्टी में आपकी जो गुटबाजी चल रही है, पार्टी में क्या लगता है? मुझे तो कोई गुटबाजी दिखाई नहीं दे रही। हमारे साथ सभी लोग, सभी हमारे नेतागण, सारे लोग चुनाव में मेरा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। मैं जहां पे जिससे भी, अभी हमारे पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन करने का निर्देश आया था। 5 विधानसभाओं में ऐसे सफल आयोजन हुए कि हम लोगों की जो व्यवस्था थी वो छोटी पड़ गई। ये लागू कर दिया, उसको लेके आपने क्या किया है? देखिए, सरकार को जो हमारे देश के लोग हैं उनकी चिंता करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार लोगों को भ्रमित करके, बहका के इस तरह का वोट लेने का जो प्रयास कर रही थी, अब इनका भांडा फूट चुका है, लोग जान गए हैं, इसलिए उसका कोई असर होने वाला नहीं है। आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप का कहना है कि पार्टी के पास अपना लोकल कोई लीडर नहीं था, इसलिए बाहरी नेता को प्रत्याशी बनाया है। धर्मेंद्र कश्यप के कहने से कोई बाहरी नहीं हो जाता। और लोकसभा का क्षेत्र, आप पूरे देश के अंदर 543 सीटें हैं ना, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। कौन कहां लड़ेगा, कौन तय करेगा, ये धर्मेंद्र कश्यप का क्राइटेरिया नहीं ना, धर्मेंद्र कश्यप इसको तय करेंगे। ये पार्टी तय करती है। और आपके इस मंडल में कई लोग ऐसे होंगे जो उस क्षेत्र में पैदा नहीं हुए होंगे, चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कैसे मुकाबला करेंगे, क्या रणनीति तैयार की है? जनता के सहारे, जनता के दम पे मुकाबला करेंगे। दोनों कैंडिडेट ओबीसी के हैं, इस तरह से। अब हम तो ओबीसी पे काम कर रहे हैं। हमारी रणनीति है पीडीए की। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, और पीडीए इस बार जिस तरह से एकजुट हो रहा है वो भाजपा को साफ कर देगा। प्रधानमंत्री जी भी तो ओबीसी है। वो ओबीसी बाद में बन गए, कागज पे पैदा नहीं हुए ओबीसी के तौर पे।
नहीं, मैं गलत कर रहा हूं तो बताइए। जो महागठबंधन है, इस गठबंधन को कोई फायदा मिलेगा आंवला को? महागठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन का बिल्कुल इंडिया गठबंधन इस बार देश में सरकार बनाने जा रहा है। आप रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी बात। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।